हेलो एंड वेलकम टू द क्वांट केमिस्ट्री। तो आज एकलव्य मॉडल स्कूल्स की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया, जिसके अंदर पीजीटी की बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो अगर हम इन टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो पीजीटी की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो है वो है यहाँ पे 2266। ये नंबर टोटल नंबर ऑफ पीजीटी की वैकेंसीज है, जिसके अंदर केमिस्ट्री की डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 169। केमिस्ट्री के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। मैथ के लिए भी 244 है, फिजिक्स के लिए भी 179 है। सो 169 जो नंबर ऑफ टोटल सीट्स है वो पीजीटी के अंदर किसी भी वैकेंसी के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो ये अच्छे अमाउंट में वैकेंसीज निकली है, काफ़ी अच्छी सीट्स है ये। तो अगर इसके लिए अगर हम सबसे पहले अगर क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मांगी हुई है इसके लिए आपको चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री प्लस बीएड आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि सबसे पहले क्वालिफिकेशन तो आपके लिए होनी चाहिए, आपकी जो पीजी है मास्टर डिग्री है वो होनी चाहिए किसी जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो आपके पास केमिस्ट्री में होना चाहिए, और फिजिक्स में है तो फिजिक्स मैथ। और फिर उसके बाद जो सेकंड क्वालिफिकेशन इसकी है वो सेकंड क्वालिफिकेशन है कि आपके पास यहाँ पे बीएड की डिग्री होना कंपलसरी है। विदाउट बीएड आप इस चीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते। और जिन्होंने बीएससी बीएड की हुई है या बीए बीएड की हुई है, जो 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स जो इन्होंने किया हुआ है बीएससी इंटीग्रेटेड बीएससी की हुई है, तो उन्हें बीएड से अलग की डिग्री नहीं चाहिए। पर जिन्होंने अकेले 3 ईयर जो कोर्स किया हुआ है बीएससी का उनके लिए उन्हें यहाँ पे बीएड की डिग्री रिक्वायरमेंट है। तो ये इसके लिए इंसेंशियल क्वालिफिकेशन हुई। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर आप कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि वो सेकेंड ईयर के अंदर है और या चाहे वो एमएससी का सेकेंड ईयर हो या फिर बीएड के फाइनल ईयर के अंदर है तो क्या वो एलिजिबल है। तो इस नोटिफिकेशन में इन्होंने इस चीज़ को क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस का जो कट ऑफ डेट है वो होनी चाहिए 31 जुलाई 2023 को, यानी कि आपकी अगर जो भी क्वालिफिकेशंस है वो 31 जुलाई जो अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है उससे पहले आपकी ये जो क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर आप बीएड में हो तो बीएड आपका इससे पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अगर आप एमएससी के अंदर हो तो इससे पहले आपकी एमएससी हो जानी चाहिए। इसका मतलब जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो जो इसका अप्लाई करेंगे हम, तो इसके लिए अप्लाई के लिए जो डेट्स हैं वो यहाँ पे 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक इसके लिए इस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं कि 1 जुलाई से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और 31 जुलाई तक है वो हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्टी फर्स्ट जुलाई तक हम इसके लिए, तो इसके लिए डेट है वो 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, अगर जो फॉर्म की डेट अगर एक्सटेंड नहीं होती है तो ये हुआ इसका जो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज और एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में इसके लिए क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये पीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस प्रकार से कि टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 130 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसके अंदर इन्होंने जो जीके है उसको 10 मार्क्स दिए हैं, जो रीजनिंग एबिलिटी है उसके लिए 20 मार्क्स डिसाइड किए हैं, जो आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आप बोल सकते हो इसे, इसके लिए भी 10 मार्क्स है। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए सिर्फ 10 मार्क्स रखे हैं इन्होंने यहाँ पे। तो और फिर उसके बाद जो आपका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के लिए 70 मार्क्स है, और इसमें से आपका जो सब्जेक्ट का मैं ये बोलूँगा कि 75 मार्क्स है, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक 5 मार्क्स का है जो
एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, या फिर ज़्यादा चलो हम इसको ये मान लेते हैं कि ये जो दोनों के दोनों पार्ट है, ये 5+5, ये जो 10 मार्क्स है ये आपका आ जाता है यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही आ जाता है, टीचिंग का ही ये पार्ट रहेगा। एक आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये अलग से पढ़नी होगी, और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही आ जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका 70 है, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 5 की होगी, और टीचिंग एप्टीट्यूड आप ये मान लो कि ये 15 मार्क्स का होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो पार्ट 6 है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे आपको हिंदी एंड इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश होगी जो 10 मार्क्स की होगी, और इसमें आपको 40% मार्क्स लेना कंपलसरी है। कि 40% मार्क्स मीन्स कि 4 आउट ऑफ 10 आपको स्कोर करना पड़ेगा, कि आपको 4 आउट ऑफ 10 आपको चाहिए हिंदी के अंदर, और 4 आउट ऑफ 10 चाहिए आपको इंग्लिश के अंदर। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, कि अगर आप ये स्कोर नहीं कर पाते, कि 4 आप हिंदी में स्कोर नहीं कर पाते और 4 आप इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाते, तो आपके लिए आप इस पेपर के अंदर क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। तो आपका ये वाला जो पोर्शंस है वो आपका इवैल्यूएट नहीं होगा। तो सबसे पहले कंपलसरी है कि हिंदी में 4 मार्क्स आए और इंग्लिश के अंदर भी 4 मार्क्स आए। तो ये दोनों हमारे क्या है यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। तो ऐसे हमारा जो टोटल है वो होगा हमारा 130 मार्क्स का। और फिर दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन कर रखी है, जो इसकी मार्किंग स्कीम है, मार्किंग स्कीम के अंदर क्या है इनका, जो ये ईच क्वेश्चन है वो हमारा 1 का होगा, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग है वो हमारी क्या है 1/4 मीन्स 0.25 -0.25 कि एक गलत क्वेश्चन के लिए यहाँ पे इतने मार्क्स हमारे डिडक्ट होंगे। तो ये इसके मार्किंग स्कीम है यहाँ पे। और फिर इसके बाद इन्होंने इंटरव्यू भी मेंशन किया हुआ है इसके अंदर, कि ये 130 मार्क्स का जो इसका एग्ज़ाम होगा, और इसमें जो 50 मार्क्स है उसके लिए हमारे पास क्या होंगे 130 + 40 का वो यहाँ पे इंटरव्यू होगा, 130 + 40 का इंटरव्यू होगा। और जो फाइनल जो इसके अंदर जो मेंशन होगा कि यहाँ पे कितना वेटेज इसका रहेगा, वो 80% रिटन एग्ज़ाम का वेटेज रहेगा, और 20% है वो आपका इंटरव्यू में से लिया जाएगा। तो रिटन की अच्छी खासी वेटेज है। तो पहले इंटरव्यू काफ़ी अच्छा ना जाए तो कोई बात नहीं, पर उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रिटन के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर करे। अगर इंटरव्यू के अंदर थोड़ी बहुत अगर कमी रह जाती है तो वो यहाँ से कवर हो जाए। तो ये हमारा हो गया कि इस चीज़ के पोस्ट के बारे में, इसकी क्वालिफिकेशन, इसके एग्ज़ाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम। और अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस की। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस सिंपल सा सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, वो काफ़ी कोई ज़्यादा बड़ा लेंथी और मुश्किल सिलेबस नहीं है। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज में जो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आजकल करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स में आपका स्पोर्ट्स हो जाता है, स्पोर्ट्स के अलावा कुछ पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत चलता है। तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स और प्राइजेस से ही क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो करंट अफेयर के यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज में कुछ सिलेबस लिमिटेड नहीं, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स वगैरह सब काउंट हो जाते हैं। और ये हमारा रीजनिंग एबिलिटी है, जिसके अंदर सिर्फ रीजनिंग है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। ये हमारा यहाँ पे आईसीटी है। तो आईसीटी में यहाँ पे बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस वर्ड है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, और जो हमारे पास जो एब्रीवेशंस यूज होती है कंप्यूटर के अंदर, तो उनको हमें यूज कर वो देखना होगा। और कंप्यूटर का नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में, ये हमारा इंटरनेट होगा, और इंटरनेट सिक्योरिटी और एमएस ऑफिस, मेन ये दो है हमारे पास, इंटरनेट और एमएस ऑफिस। फिर ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है, कुछ ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। इसके अंदर प्लस हमें एक और क्या करना है, हमारा NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो ड्राफ्ट है 2020 का, उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है एक बार, उसमें हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। और ये हमारा जनरल इंग्लिश और ये जनरल हिंदी, ग्रामर है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा ही सिलेबस है। और क्वालिफाइंग नेचर का है तो ये वैसे भी काफ़ी सिंपल ही पूछी जाती है, इसमें इतना टफ नहीं पूछा जाता। और तो अब अगर हम केमिस्ट्री के सिलेबस की अगर हम बात करें, तो अब अगर हम यहाँ पे केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें
तो केमिस्ट्री का सिलेबस हमारा 11th प्लस 12th का सिलेबस है, पर जो इसके क्वेश्चंस का लेवल है वो हमारा यूजी पीजी के लेवल का हो सकता है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, जो यहाँ पे जो जेई और नीट का जो सिलेबस आता है उस बेस पे हमें इसको प्रिपेयर करना है कि वहाँ से जो जेई और नीट के जो नोट्स स्टडी मटेरियल्स है वहाँ से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये हमारा इसका सिलेबस है जो 11th 12th की बेसिक यूनिट्स से यहाँ पे बेसिक केमिस्ट्री है वही है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए केमिस्ट्री के अंदर, कंसेप्ट हो गए, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हो गया, और ये हमारा यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट सिलेबस को मेंशन किया हुआ हर एक टॉपिक के साथ, कोई भी हिडन टॉपिक इसके अंदर नहीं है। और ये केमिकल बॉन्डिंग, ये केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, और ये हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा यहाँ पे, ये इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया, आयनिक इक्विलिब्रिया दोनों है यहाँ पे, ये केमिकल प्लस आयनिक इक्विलिब्रिया। ये यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस है। फिर ये हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमारे एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स दोनों हो जाएंगे। फिर ये हमारा 12th की जो यूनिट्स है वो शुरू हो जाती है, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स है ये हमारा यहाँ पे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स ये। फिर उसके बाद हमारा ये आ जाएगा अल्कोहल, फिनोल्स एंड एथर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, और फिर हमारे ये बायोमोलिक्यूल्स जिसके अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, हमारा न्यूक्लिक एसिड, ये सिलेबस है। तो इस सिलेबस के अंदर हमारे पास जैसे कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स होती हैं, जैसे हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है वो नहीं है, इन्वायरमेंटल नहीं है, पॉलीमर नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट यूनिट्स इन्होंने दे रखी है। ये वाली चीज़ें हमारे पास नहीं है, इसका लिए मेंशन है, ये वाली चीज़ें नहीं है यहाँ पे। तो ये इसके बारे में, इस वैकेंसी के बारे में हमारा हो गया। तो अभी एग्ज़ाम्स के बारे में इसका कब क्या होगा उसके बारे में मैंने अभी कुछ मेंशन नहीं है इस ड्राफ्ट के अंदर पूरा। तो एग्ज़ाम का जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के एग्ज़ाम के बारे में भी अपडेट कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।